हेलो दोस्तों, स्वागत है बक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में एएलपी के लिए साइंस के सदिश एवं अदिश राशियां से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं, जो परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं प्रथम सवाल से। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है? तो समूह से संबंधित द्रव्यमान नहीं है। निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है? तो वेक्टर मात्रा विद्युत प्रवाह वेक्टर मात्रा नहीं है। एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन शून्य हो। एक 150 नंबर। विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर परिवर्तन नहीं होता है? तो यह द्रव्यमान है। क्या है दोस्तों? द्रव्यमान। बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? कार्य कहलाता है। 153 नंबर। त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग घटेगा। क्या दोस्तों? घटेगा। 154 नंबर। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तब। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग है 6 × 10⁻24 kg पृथ्वी का द्रव्यमान है। 156 नंबर। वेग और समय का गुणनफल क्या होता है? तो वेग और समय का गुणनफल दोस्तों विस्थापन होता है। 57 नंबर। एक वस्तु 4 सेकंड में 21 मीटर और 2 सेकंड में 15 मीटर की यात्रा करती है तो वस्तु की औसत चाल 6 मीटर प्रति सेकंड होगी। स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु डैश गति का उदाहरण है, तो यह समान रूप से त्वरित गति का उदाहरण है। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिमाण के रूप में दर्शाता है तो इसे कहा जाता है, तो इसे किया गया कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? किया गया कार्य। जी की एसआई त्वरण की एसआई के बराबर होती है, जो कि डैश है तो वह मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। निम्न में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं होती है? बल और दाब की इकाइयां समान नहीं होती है। किसी भी माध्यम में जैसे ही हम डैश बढ़ाते हैं तो ध्वनि की गति बढ़ जाती है, तो क्या है दोस्तों? तापमान है। कार्य डैश का गुणनफल है, तो कार्य बल और वस्तु की बल की दिशा में विस्थापन का गुणनफल है। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, तो विस्थापन ज्ञात करें। तो विस्थापन क्या हो दोस्तों? 56/7 बराबर 8 मीटर होगा। औसत चाल और औसत वेग
वस्तु की गति दर्शाता है, तो यह दिए गए अंतराल के दौरान दर्शाता है। 166 पृथ्वी की सतह पर जहाँ वायु का घर्षण नगण्य हो, वस्तु डायस से गिरती है तो वस्तु एक समान त्वरण से गिरती है। डायस न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है, तो विस्थापन न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। 168 नंबर, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है और पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? तो पृथ्वी पर इसका भार 100 न्यूटन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण स्थिति वेग के संबंध को दर्शाता है? तो यह 2s बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। डायस वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो क्या है दोस्तों? दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। m द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण a से गतिशील है, उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा? उस पर प्रयुक्त बल m गुना a होगा। 72 नंबर, 150 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकेंड में 6 मीटर प्रति सेकेंड से 16 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से त्वरित होती है, तो त्वरण ज्ञात करें। त्वरण 2 मीटर प्रति सेकेंड होगा। 173 नंबर, वेग में परिवर्तन बटा लगने वाला समय बराबर किसके होगा? तो यह त्वरण का होगा। किसके होगा दोस्तों? त्वरण का होगा। 174 नंबर, इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को डायस कहा जाता है, तो औसत गति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? औसत गति। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है, तो यह वेग समय ग्राफ कहा जाता है। चाल, दूरी और समय का सही संबंध डायस है, तो यह s बराबर डिस्टेंस बाई t होगा। 177 नंबर, किसी भी समय कार्य की डायस चाल को इसके स्पीडोमीटर द्वारा मापा जा सकता है, तो यह ताक्षणिक चाल को स्पीडोमीटर द्वारा मापा जा सकता है। किसके द्वारा? स्पीडोमीटर द्वारा मापा जा सकता है। कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निश्चित हो जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को डायस कहा जाता है। तो इस प्रकार के भौतिक राशि को सदिश कहा जाता है। 179 नंबर, ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है? तो ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या 2 है। कितनी है दोस्तों? 2 है। 180 नंबर, भार, द्रव्यमान और भार के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो यह द्रव्यमान एक अदिश राशि और भार एक सदिश राशि है। क्या है दोस्तों? द्रव्यमान अदिश, भार सदिश है। 181 नंबर, कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है? यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। मुक्त रूप से गिरने वाली किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण इसके डायस से स्वतंत्र होता है, तो यह द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। यदि एक कार 3.2 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर से त्वरण के साथ चलना शुरू करती है, तो 20 सेकंड बाद उस कार का वेग ज्ञात कीजिए। तो कार का वेग 64 मीटर प्रति सेकंड होगा। 184 नंबर, निम्नलिखित में से उस पर वेरिएबल की पहचान करें जो गैस के व्यवहार के बारे में नहीं बताता है। तो क्या हो दोस्तों?
समय 2 सेकंड तक त्वरणशील एक कार 1 सेकंड तक त्वरणशील उसी कार से डैश गुनी अधिक दूरी तय करेगी। तो कितनी दोस्तों? 4 गुनी दूरी अधिक दूरी तय करेगी। यदि किसी इकाई में एक या अधिक चल भाग है तो चल भागों की चरम स्थितियों का संकेत निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो कौन सा होगा दोस्तों? लंबे डैश युक्त दोगुने डॉट वाली पतली रेखा होगी। 187 नंबर, विरामावस्था से चलना शुरू करता है और एक्स अक्ष के समदिश 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण के साथ चलता है। इसकी यात्रा के दौरान x बराबर 13.5 मीटर से x बराबर 54 मीटर के बीच इसका औसत वेग कितना होगा? तो इसका औसत वेग कितना होगा दोस्तों? 13.5 मीटर प्रति सेकंड होगा। 188 नंबर, किसी धारावाही परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत डैश एक इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित करने के लिए किए गए कार्य बराबर होंगे। तो किए गए कार्य विभवांतर होंगे। डायस किसी गियर के पिच सर्कल और दांतों के निचले हिस्से के बीच की दूरी है। तो क्या है दोस्तों? डिडेनम है। क्या है दोस्तों? डिडेनम। 190 नंबर, 500 केजी द्रव्यमान वाली एक कार में मौजूद गति ऊर्जा 64 केजी है। तो इसकी चाल ज्ञात कीजिए। तो इसकी चाल क्या होगी दोस्तों? 16 होगी। 191 नंबर, कोई वस्तु अपने विराम x बराबर 0 मीटर और t बराबर 0 सेकंड से चलना शुरू करती है और x अक्ष के पास 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण के साथ घूम जाती है। तो समय 2 सेकंड और 4 सेकंड के बीच को अवधि में इनका औसत वेग क्या है? तो इनका औसत वेग 9 मीटर प्रति सेकंड है। निम्नलिखित मात्राओं में से किसमें आयाम नहीं होते हैं? तो आयाम सापेक्ष पारगम्यता में नहीं होते हैं। किसी वस्तु को इसके विराम स्थिति से 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर पर त्वरित किया जा रहा है और 5 सेकंड के बाद इस वस्तु का वेग क्या होगा? तो वस्तु का वेग 25 मीटर प्रति सेकंड होगा। 5 गुना 5। समय t1 और t2 के बीच वेग समय वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल उस समय अंतराल के दौरान वस्तु के डायस के बराबर होता है। तो यह विस्थापन का परिमाण के बराबर होता है। कोई वस्तु अपने विराम x बराबर 0 मीटर और t बराबर 0 सेकंड से चलना शुरू करती है और x अक्ष के पास 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण के साथ घूम जाती है। तो समय 1 सेकंड और 5 सेकंड के बीच इसका औसत वेग क्या है? इसका औसत वेग 6 मीटर प्रति सेकंड होगा। डायस किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल मार्ग लंबाई है जिसे वस्तु के स्थानांतरित होने के दौरान कुल समय अंतराल द्वारा विभाजित किया जाता है। तो यह औसत गति होगी। जब 1 केजी पानी को 4 सेंटीग्रेड से 0 सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है तो इसका आयतन डैश के बराबर है। तो इसका आयतन अधिक हो जाता है। जब किया गया कार्य सबसे अधिक होगा
तो बल की दिशा और विस्थापन की दिशा के बीच का कोण क्या होगा? तो यह 0 डिग्री। कितना होगा दोस्तों? 0 डिग्री होगा। कोई वस्तु अपने विराम x बराबर 0 मीटर और t बराबर 0 सेकेंड से चलना शुरू करती है और x अक्ष के पास 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के नियत त्वरण के साथ घूम जाती है। समय 4 सेकेंड और 8 सेकेंड के बीच इसका औसत वेग क्या होगा? तो इसका औसत वेग दोस्तों 18 मीटर प्रति सेकेंड होगा। कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करती है और इसका वेग कितना होगा? तो इसका वेग सीधे समय के लिए समानुपाती होगा। कोई कार विराम से नियत त्वरण 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के साथ चलना शुरू करती है और 10 सेकंड में इस कार द्वारा तय की दूरी कितनी होगी? तो तय की दूरी 150 मीटर होगी। जब पानी एक निश्चित मात्रा का तापमान 0 सेंटीग्रेड से बढ़ाकर 4 सेंटीग्रेड कर दिया जाता है तो इसका आयतन डैश है। तो इसका आयतन दोस्तों कम हो जाता है। क्या होता है दोस्तों? कम होता है। विभवांतर की SI इकाई क्या है? तो इसकी SI इकाई वोल्ट है। कोई वस्तु अपने विराम x बराबर 0 मीटर और t बराबर 0 सेकेंड चलना शुरू करती है और x अक्ष के पास 4 मीटर प्रति सेकेंड के नियत त्वरण के साथ घूम जाती है तो समय 2 सेकेंड से 6 सेकेंड के बीच का औसत वेग क्या होगा? तो इसका औसत क्या होगा दोस्तों? इसका औसत 16 मीटर प्रति सेकेंड होगा। 205 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मूल इकाई नहीं है? तो मूल इकाई कौन है दोस्तों? रेडियन। एक समान मीटर पैमाने का वजन 50 ग्राम है। इसे 70 cm के निशाने पर टिकाया जाता है और इस पर 40 ग्राम द्रव्यमान को कहाँ पर रखा जाना चाहिए ताकि संतुलन की अवस्था में रहे? तो संतुलन की अवस्था 95 cm के निशाने पर होगा। एओ आकार के कागज का क्षेत्रफल डैश होगा। तो इसका क्षेत्रफल 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। कोई पिंड विराम से चलना शुरू करता है और इसका विस्थापन डैश के समानुपाती तब होता है जब इसका त्वरण स्थित हो। तो इसका त्वरण दोस्तों शुरू किए गए समय के समानुपातित होता है। यदि किसी मशीन का भार L है और भार द्वारा तय की गई दूरी LD है तो भार द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो इसका किया गया कार्य L गुना LD होगा। तनाव ज्ञात करने का सूत्र है क्या है दोस्तों? तनाव ज्ञात करने का सूत्र बल बटा क्षेत्रफल है। प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को डैश कहा जाता है। तो परिवर्तन के वेग को त्वरण कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि किलोग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त की जाती है? तो कौन सी राशि है दोस्तों? यह घनत्व है। इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो सदिश विद्युत धारा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है? तो अदिश राशि बल नहीं है। बल क्या है? सदिश राशि है। एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होते हैं और दिशा नहीं होती। तो निम्न में से कौन एक सदिश राशि है? तो सदिश राशि विस्थापन है।
डैश का केवल परिमाण है, दिशा नहीं। किसका दोस्तों? कार्य का केवल परिमाण है, दिशा नहीं। निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? तो हमेशा बल और त्वरण जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है। कार्य में डैश है, कार्य में कोई दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है। सभी बलों में होता है दिशा और परिमाण और दिशा सभी बलों में होता है। 220 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी केवल परिमाण है और कोई दिशा नहीं? तो किसकी है दोस्तों? कार्य की। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा अपनी गति के साथ साथ गति की दिशा को भी निर्दिष्ट करती है? कौन है दोस्तों? वेग है। दो सदिशों का योग अधिकतम होने पर उनके बीच का कोण होगा, तो बीच का कोण 0 डिग्री होगा। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश मात्राएं हैं? तो सदिश मात्राएं दोस्तों फेंकी गई बेसबॉल का वेग होगा। क्या होगा दोस्तों? फेंकी गई बेसबॉल का होगा। एक वस्तु अनुकूल आवृत्ति गति में अपने अधिकतम विस्थापन पर है, तो निम्नलिखित में से कौन से परिमाण अपने अधिकतम? तो वह त्वरण है। अदिश राशि में क्या होता है? तो अदिश राशि में केवल परिमाण होता है। डैश सदिश राशि का एक उदाहरण है, तो क्या है दोस्तों? सदिश राशि का उदाहरण संवेग है। किसी गतिशील वस्तु के विस्थापन और दूरी का संख्यात्मक अनुपात डैश के बराबर होता है, तो यह 1 के बराबर या उससे कम होता है। 228 नंबर, डैश शून्य परिमाण का एक वेक्टर है। क्या है दोस्तों? शून्य वेक्टर शून्य परिमाण का एक वेक्टर है। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।